जैसा कि हमने अभी रंगाकुत्ता मेथड का वर्किंग रूल्स पढ़ा, उसका फार्मूला पढ़ा कि हम उसके फार्मूलाज और उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को कैसे करेंगे, ठीक है। और आपको क्या क्या गिवन होगा एंड आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर आपका x और x1 इक्वल होगा तो आपको y1 फाइंड आउट करना है, राइट। और अगर आपका x2 की वैल्यू और x की वैल्यू इक्वल है तो आपको y2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब आपको y2 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको y1 निकालना पड़ेगा। तो मतलब आपको जो आपका K1 K2 K3 K4 स्टेप है, इसको आपको 2 बार इस स्टेप को चलाना पड़ेगा, ठीक है। पहले y1 के लिए चलेगा, देन उसके बाद y2 के लिए चलेगा, ठीक है। x आपका क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। तो अब हम इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। क्वेश्चन, अप्लाई रंगाकुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर टू सॉल्व 10 dy by dx is equal to x square plus y square, comma y0 is equal to 1 for x equal to 0.1। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है आपका, ठीक है। ये चीज़ अभी मैंने आपको ऊपर समझाई दी कि आपकी इसी चीज़ से x0 की वैल्यू भी निकलती है और x0 की वैल्यू भी है, y0 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो इसलिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखा होगा अलग अलग निकाला हुआ कि x0 की वैल्यू ये है और y0 की वैल्यू ये है। आपको कुछ इस टाइप से दिया होगा y0 इज इक्वल टू 1, मतलब जो x की वैल्यू होगी, x0 की वैल्यू होगी, वो क्या होगी आपकी, x0 की वैल्यू वो 0 होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया तो ऊपर जो भी y के ब्रैकेट में वैल्यू होगी वो 0 हो चाहे वो 1 हो, वो किसकी वैल्यू होगी, आपकी x0 की होगी, ठीक है। जैसे इन्होंने बता भी रखा आपको, और जो उसके इक्वल में होगी वो y0 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो y0 इज इक्वल टू 1, मतलब जो भी आपकी y0 की वैल्यू होगी, ठीक है, y0, तो ये क्या हो गया, x0 की वैल्यू आपकी 0 होगी और y0 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और x की वैल्यू उन्होंने आपको दे रखी है, आपको निकालनी नहीं है, आपको x की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, जो कि आपका क्या है, ये बता रहा है कि x इज इक्वल टू 0.1, मतलब इतने स्टेप तक आपका क्या चलेगा, जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका एक स्टेप तक ही चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको इसमें h आपको गिवन नहीं है, तो मतलब यहाँ पर आपको h निकालना है। तो h को निकालने का एक फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है आपका h इज इक्वल टू x माइनस x0 अपन n, राइट। अब आप ये फॉर्मूला होता है आपका h की वैल्यू को निकालने का, जो कि आपके इंटरवल्स होते हैं, या आप इसको स्टेप बोल सकते हो कि कितने स्टेप तक आपका ये चलेगा, मतलब बीच के जो इंटरवल्स होते हैं उनके गैप का। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको क्या क्या गिवन है, आपको पता है 10 dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10, जो आपका ये 10 था वो कहाँ चल जाएगा, इसके अपॉन में चल जाएगा, राइट। उसके बाद हम तो आपको क्या क्या गिवन है, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10, जो कि आपको गिवन है फंक्शन, ठीक है। x0 कैसे x0 आपको निकालना है, कैसे निकला, x0 इज इक्वल टू 0 एंड y0 इज इक्वल टू 1, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि कैसे आपने निकालना है। देन अपॉन x इज इक्वल टू 0.1। अब आ जाओ h तो आपको क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो मतलब आपको निकालना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, h की वैल्यू निकाली, तो h इज इक्वल टू x माइनस x0 अपन n, तो x इज इक्वल टू x की वैल्यू है आपको गिवन है, हाँ 0.1 है, मैंने लिख ली। उसके बाद माइनस, और x0 की वैल्यू कितनी है, जो भी आई आपकी, जो कि 0 है, और 1 अपॉन 1। मैंने आपको बताया कि n आप कुछ भी ले सकते हो, बट वैसे हम n 1 ही लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो आपने n की वैल्यू कितनी ले ली, 1 ले ली। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका कुछ आउटपुट आएगा 0.1, तो मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस होगा या इनके बीच का इंटरवल्स होगा वो कितना होगा, 0.1 होगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, हमें क्या करना था, मैंने आपको बताया था हमें क्या निकालना है, x1 की वैल्यू निकालनी होती है हमेशा पहले, ठीक है। वो हमने यहाँ पर भी पढ़ा था क्वेश्चन में, आपको क्या एक y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले x1 की निकाली, तो x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, ठीक है। x0 आपका मिल गया है 0,
और h आपको मिल गया है 0.1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.1। x1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.1 आ गई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर x1 इज इक्वल टू x, मतलब x1 की वैल्यू और x की वैल्यू अगर इक्वल है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है y1 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है 0.1 आ गई और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0.1, मतलब x1 इक्वल टू x। तो अगर मैंने क्या बोला, अगर x1 और x की वैल्यू अगर आपकी इक्वल आती है तो आपको सिर्फ क्या फाइंड आउट करना होता है y1 फाइंड आउट करना है, आपको y2 फाइंड आउट नहीं करना और ना ही x2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपका y1, हम यहाँ पर आपके स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका k1 चला, k1 इक्वल टू HF ब्रैकेट में x0 कॉमा y0, तो इंटरवल्स कितना है 0.1 जो कि आपने निकाला है इनटू, ठीक है सॉरी 0.1 f ब्रैकेट में x0 की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है और y0 की वैल्यू कितनी है 1 है, जो कि आपने यहाँ पर पुट कर दी। राइट, अब देखो ये आपका f ब्रैकेट में 0,1 है, अभी यहाँ पर आपका ये सॉल्व नहीं हुआ है। अब आप 0,1, अब 0,1 की वैल्यू को किस में डालोगे, जो आपकी इक्वेशन आई थी इसमें पुट करोगे। ठीक है, तो आपने लिखा इक्वल टू 0.1 इंटू ब्रैकेट में क्या थी आपकी इक्वेशन दी थी ना x² प्लस y² अपॉन 10, तो जो भी आपकी x की वैल्यू क्या आई 0, तो 0² प्लस y की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 10। इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से, तो आपका कुछ वैल्यू ये आएगी, क्या आई 0.1। ठीक, उसके बाद आपकी k1 की वैल्यू आपको मिल गई। अभी हमें k2 भी चलना है, k3 भी चलना है और k4 भी चलना है। ठीक है, तो k2 के भी सेम वही है, बस आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। HF x0 प्लस h अपॉन 2 कॉमा y0 प्लस k2 अपॉन 2। ठीक है, k1 अपॉन 2, तो आपको वैल्यू पुट करी 0.1, इंटरवल तो सबका सेम ही रहेगा, 0 प्लस 0.1 अपॉन 2 कॉमा 1 प्लस, अब आपका k1 क्या आया था, यहाँ से जो वैल्यू आई थी k1 की वो यहाँ पुट होनी है, तो वो आई थी 0.01 अपॉन 2। ठीक है, अब हम पहले इस अंदर वाले पार्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 f फंक्शन था जो आपका ब्रैकेट में, इसको सॉल्व करके आपका कुछ इस टाइप से आएगा आंसर 0.05 कॉमा 1.05 आया, तो ये तो आपकी आ गई x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। अब आपको इसको अपनी इक्वेशन में पुट करना है, जो कि क्या थी आपकी x² प्लस y², तो x की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर 0.05 का स्क्वायर प्लस 1.05 का स्क्वायर अपॉन 10। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपका कुछ k2 का वैल्यू आपको मिल जाएगी। राइट, अब हमें k3 सेम जो स्टेप था आपको k2 की तरह ही k3 को भी करना है, तो HF वही हुआ आपका, सेम प्रोसीजर वही चलेगा आपका। उसके बाद आपका k3 आया 0.01013 आया, तो k3 भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर k2 की वैल्यू को पुट करना है, जो कि आपने निकाल चुके हो। उसके बाद आता है आपका k4 कैसे निकला, HF x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k3, 0.1 f x0 की वैल्यू आपको गिवन थी 0.1 इंटरवल्स थे, y0 की वैल्यू 1 थी प्लस 0.013 आपकी किसकी वैल्यू है, k3 की वैल्यू है। उसके बाद आपने इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद आपने जो आपकी वैल्यू आई x0 और y0 की, उसको किसने पुट करा अपनी इक्वेशन में, तो x² प्लस y² अपॉन 10। इसको जब आपने सॉल्व करा तो k4 की वैल्यू भी आपको मिल गई। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करोगे, आपका जो रूलर सॉरी रंगट सॉरी रंगकुत्ता मेथड का जो आपका फॉर्मूला था उसमें पुट करनी है। ठीक है, तो k इक्वल टू 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4, तो जो जो आपको k1 की वैल्यू मिली, राइट, ये आपको k1 की मिली, k2 की मिली, ये k3 की वैल्यू मिली एंड आपको ये k4 की वैल्यू मिली। ठीक है, तो उसको आप अपने फॉर्मूले में पुट कर दोगे, पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी k की। ठीक है,
जो कि आपकी रंगाकुत्थन मेथड का जो फॉर्मूला था उसमें आपको सारी के की जो भी आपके स्टेप थे K1 K2 K3 K4 के उस वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, पुट करने के बाद आपको किसकी वैल्यू मिल गई, के की। ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना था, क्या फाइंड आउट करना था, y1 करना था। क्यों करना था, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर x1 इक्वल टू x, मतलब अगर x1 की वैल्यू और x की वैल्यू इक्वल होती है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, y1। और अगर आपकी x2 की वैल्यू इक्वल टू x, मतलब x2 की वैल्यू और x की वैल्यू बराबर आती है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, k2। ठीक है, तो अब हमें k1 फाइंड आउट करना है क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या था, इक्वल था x1 की वैल्यू और x की वैल्यू। तो मैंने y1 इज इक्वल टू y0 प्लस k, तो y0 की वैल्यू क्या थी आपकी 1 थी और k क्या है आपका, यहाँ से इन दोनों को आपस में आपने प्लस करा और क्या निकल गया आपका y1। तो ये क्या निकल गया आपका y1। तो यहाँ पर आपका क्या जो स्टेप था वो कंप्लीट हुआ, राइट। तो ये था आपका रंगाकुत्ता मेथड का एग्जाम्पल। अब आप लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करोगे, देन आप उसको समझोगे, देन मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी करने के लिए। ठीक है।